चाइना एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है? पिछले कुछ सालों से अगर हम चाइना के एक्शंस को थोड़ा गौर से देखेंगे तो एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखने लगता है। 2020 में भारत और चाइना के बीच गलवान वैली में एक वायलेंट क्लैश हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भारत और चाइना दोनों ने पीछे हटना यानी डी एस्केलेशन शुरू किया, या एटलीस्ट हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सब ठीक ठाक है। लेकिन क्या ये सच है? यूजुअली चाइना के अराउंड 15,000 सोल्जर्स इंडो चाइना बॉर्डर पे रेडी रहते हैं और कुछ ही दिनों पहले चाइना ने ये नंबर 50,000 सोल्जर्स तक बढ़ा दिया। हिमालयन रीजन में सोल्जर्स को विंटर्स में रहने के लिए टेंट्स बन रहे हैं। भारत के अंदर आकर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा दिया है। एग्जैक्टली चाइना क्या प्लान कर रहा है? आज यही सवाल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे पॉइंट्स, हमारा रिसर्च अच्छा लगता है तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने कहा है, एक देश को गुलाम बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ताकत से और दूसरा डेट से। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर, जो मीडिया हाउसेस डेल्टा वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहने से डरते नहीं, इन्फ्लुएंजा को स्पेनिश फ्लू सरेआम कहते हैं, वो कोरोना वायरस को वुहान वायरस कभी नहीं कहते। चाइना की ताकत का एक पर्सपेक्टिव समझिए। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ओईसीडी ने दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन दिए हैं उन्हें कंबाइन भी किया जाए तो उनके लोन्स चाइना ने दिए हुए लोन से कम होंगे। इतने सारे लोन्स के साथ चाइना एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है? लेकिन लोन देना तो अच्छी बात है, राइट? इससे डेवलपमेंट होती है, जॉब जनरेट होते हैं। वेल, इट डिपेंड्स कि टर्म्स और कंडीशंस क्या है। इस वेबसाइट पर चाइना ने दुनिया के 24 छोटे बड़े देशों से किए हुए 100 कॉन्ट्रैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कुछ काफी डिस्टर्बिंग फैक्ट्स दिखेंगे। 30% कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा कहा है कि बोरोइंग देश को एक स्पेशल अकाउंट मेंटेन करना होगा और वो किस बैंक में होना चाहिए ये चाइना डिसाइड करेगा। यहाँ बोरोइंग गवर्नमेंट्स को पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट पैसे शुरुआत से ही बोरोइंग कंट्री के बाहर रहते हैं। प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना को पावर देती है किसी भी मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की और इमीडिएटली पेमेंट मांगने की, अगर बोरोइंग कंट्री में ऐसे कोई भी पॉलिसी चेंजेस होते हैं जो चाइना को एक्सेप्ट ना हो। And as if this was not enough, चाइना के ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस भी पूरे वर्ल्ड के साथ साथ उस कंट्री के टैक्स पेयर से भी छुपाया जाए, सीक्रेट रखा जाए। यानी ऐसी कई कंट्रीज हो सकती है कि जहां ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके डिटेल्स उस देश के लोगों को भी पता नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ चाइना एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है? चाइना आज तक के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। चाइना लोन देता तो है लेकिन एक कंडीशन पे कि कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज अप्रूव्ड कंपनीज को ही मिले। चाइना से ही लेबरर्स उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उस देश पहुंचते हैं। यानी चाइना ने लोन दिया हुआ पैसा पेमेंट के रूप में चाइनीज लोगों की ही जेबें भरता है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो चाइना का फायदा तो होता ही है, लेकिन अगर फेल भी हो गया तो चाइना का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि फिर चाइना खुद ही वो प्रोजेक्ट कम दामों में खरीद लेता है। और बोरोइंग कंट्री के पास ऑप्शन ही क्या है? वो ये पैसा लेती है और फिर चाइना को ही लोन का एक छोटा सा हिस्सा वापस कर देती है। यानी चाइना को लोन पर इंटरेस्ट तो मिला ही साथ वो प्रोजेक्ट भी चाइना का हो गया। ये पूरा स्कैम कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ। आज उस पोर्ट का 80% हिस्सा चाइना ओन करता है। यानी फ्यूचर में अगर उन्हें उस पोर्ट पर एक नेवल बेस बनाना है तो चाइना ये कर सकता है। पाकिस्तान में चाइना के सारे प्रोजेक्ट्स का मैप आप ही देखिए और इस कोइंसिडेंस की प्लानिंग को समझिए। इन सारे प्रोजेक्ट्स को हमारी बॉर्डर के इतने करीब देखकर पूछने का मन करता है, एग्जैक्टली चाइना क्या प्लान कर रहा है? सिमिलर कोइंसिडेंसेस म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, मालदीव्स, लाओस, कंबोडिया, मंगोलिया जैसे देशों में है जहां चाइना अपने प्रोजेक्ट से अपना पावर बढ़ा रहा है। और कोइंसिडेंसेस सिर्फ एशिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। सिर्फ भारत के साथ नहीं, 17 देशों के साथ चाइना के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन कई सारे। और चाइना और वायरसेस की हिस्ट्री क्या है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी चाइना को क्रिटिसाइज कोई नहीं करता। इज इट बिकॉज चाइना जो भी करता है वो सब सही है, या फिर चाइना एक बुली है? जरूरी नहीं कि चाइना अपने इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे, लेकिन इस पोजीशन से चाइना को एक अनफेयर एडवांटेज जरूर मिलता है और इस एडवांटेज से चाइना कुछ भी कर सकता है। पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर सकता है, मीडिया को मैनिपुलेट कर सकता है और कॉलोनाइजेशन की एक नई वेव शुरू कर सकता है। सी, हमें बस ये समझने की जरूरत है कि ब्रिटिशर्स हमें रूल करने के लिए नहीं आए थे, वो बस बिजनेस करने के लिए आए थे। एक ऐसा बिजनेस जो हमें गरीब और उनको अमीर बनाकर छोड़ गया।
ये पैटर्न हमें उस पैटर्न की याद दिलाता है। चाइना कॉलोनाइजेशन को भूला नहीं है। चाइना एक जमाने में एक वाइब्रेंट और लीडिंग इकोनॉमी था, एंड दैट वाज बिफोर द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड चाइना बाय इंट्रोड्यूसिंग ओपियम। चाइना कॉल्स इट अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, और आज भी चाइना इस नेवर अगेन मेंटालिटी के साथ जीता है, और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक भी है। बट, एंड इट्स अ बिग बट, चाइना थिंक्स दैट दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नेल्स। हैमर्स जो डोमिनेट करते हैं और नेल्स जो डोमिनेट होते हैं। कल चाइना डोमिनेट हो रही थी, आज चाइना डोमिनेट कर रही है। ये एटीट्यूड रोल तो स्विच करता है लेकिन पैटर्न सेम रखता है, एंड वी फील दैट इट्स रॉन्ग। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे शेयर कीजिए। देखिए, ये वीडियो चाइनीज लोगों के खिलाफ हेट फैलाने के लिए नहीं है, क्योंकि उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये वीडियो बस हमारे लीडर्स को याद दिलाने के लिए कि चाइना का सबसे बड़ा वेपन डेवलपमेंट है, और अगर हमें चाइना को फेस करना है तो हमारे बॉर्डर्स को डेवलप करना होगा। नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, यहाँ तक अंडमान भी। और ये तभी होगा जब आप और हम जैसे कॉमन लोग गवर्नमेंट से डेवलपमेंट की मांग करेंगे। छोटी चीजों पर नहीं, सही चीजों पर फोकस करेंगे, क्योंकि चाइना के पास पैसा हो सकता है, पॉलिटिकल एडवांटेज हो सकता है, लेकिन हमारे पास फैक्ट्स की ताकत है, और यही सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।